नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो भारत में पहली बार कंपनी द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के तहत। तो आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट 1813 के तहत कितने रुपए मिले थे? 1 लाख रुपए। प्राच्य विद्या समर्थकों में प्रमुख थे। कौन कौन थे? H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन। कौन कौन थे? H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन। अगला है, शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रवर्तक लॉर्ड ऑकलैंड को माना जाता है। शिक्षा का जो अधोमुखी सिद्धांत था, इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? वुड डिस्पैच को। किसे? वुड डिस्पैच। और कब आया था ये? 1854 में। कब आया था? 1854 में। महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। सैडलर कमीशन 1917 में की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। तीनों याद रखेंगे, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन और सैडलर कमीशन। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया था। हंटर कमीशन ने किस पर जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड की डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। वुड डिस्पैच के आधार पर 3 जगह, कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। सैडलर आयोग जो कब? सैडलर आयोग 1917 और इसके अध्यक्ष कौन थे? M.E. सैडलर। सैडलर आयोग की रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। पूछे, कुलपति की नियुक्ति का सुझाव किस रिपोर्ट में दिया गया? किस आयोग ने दिया? सैडलर आयोग ने। राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना की थी। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। ब्रह्म समाज ने किया था पहला प्रयास महिला शिक्षा की दिशा में। भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन कॉर्नवालिस ने किया, इसलिए इन्हें भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। प्रश्न पूछेगा, भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय लोक सेवा को इस्पात की चौखट, स्टील फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। इस्पात की चौखट किसे कहा जाता है? तो भारतीय लोक सेवा को। 1861 में सरकार द्वारा द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पास किया गया था। द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट कब पास किया गया? 1861 में। अब हम देखेंगे शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग और उनकी वर्ष। क्या देखेंगे? शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग और उनकी वर्ष। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। हंटर कमीशन 1882 में। रेले कमीशन 1902 में। रेले कमीशन 1902। सैडलर कमीशन 1917। हार्टोंग कमीशन 1929 और वर्धा का योजना 1937। सार्जेंट कमीशन 1944 और राधा कृष्णन कमीशन 1948। ठीक है, तो ये इतने हैं। सबसे पहले कौन आया? वुड डिस्पैच। कब आया? 1854 में। फिर आया हंटर कमीशन 1882 में। ये याद रखने। ठीक है, रेले 1902, रेले कमीशन 1902, सैडलर कमीशन 1917। ठीक है, और पूछेगा कि 1 लाख रुपए कैसे, किसके थ्रू मिले थे? तो चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।